बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी और आज हम बात करेंगे कि ये एक फ़िक्रा भी बना हुआ था कि क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। इस तरह अक्सरियत हमने देखा है कि हमारे माशरे में ऐसे ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जो इंसान सुनता है, देखता है, वो एक मरतबा उसके रूंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमारे माशरे में ये वाक़यात आम होते जा रहे हैं। इस तरह के वाक़यात हमने देखा है कि सामने आ रहे हैं और ये छोटी छोटी चीज़ों से जो हैं ये मसले आ रहे हैं। ये एक वाक़या पेश आता है जी, गुजरात का ये इलाका है, गांव में एक दिलखराश वाक़या पेश आया जहाँ पर एक नौजवान ने नाश्ते में तखीरी पर अपनी माँ को लोहे का राड मारकर कत्ल कर दिया। ये गुजरात का इलाका है जी, वहाँ पे ये वाक़या पेश आता है। और माँ जो थी वो रोज़े के साथ थी, तो उसने नाश्ता बेटे को 5 मिनट लेट कर दिया देने में, तो जिसकी वजह से जो उसकी अदम बर्दाश्त है वो ख़त्म होती जा रही है आजकल के नौजवानों में। उसने राड मारा और अपनी माँ को कत्ल कर दिया। अब ये वाक़या जो है ये सामने आया है और इसमें वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी। पुलिस ने मुतलका जो इस कत्ल होने वाली माँ है उसका जो दूसरा बेटा है फरहान अली की मुद्दत में मुलजिम उस्मान के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके उसको हवालात में दे दिया है। अब ये वाक़या जो है गुजरात में पेश आता है और इस तरह के वाक़यात अक्सरियत अब देखने में आ रहे हैं। वो माँ जिसने 9 माह अपने बेटे को रखा, वो माँ जो गिली जगह पे खुद सोती थी, बेटे को नहीं सोने दी, उसी बेटे ने बड़े होके उसी माँ को कत्ल कर दिया। हमारे कुरान पाक में भी कि माँ के कदमों तले जन्नत है, लेकिन हम वो चीज़ें किधर जा रही हैं? वो चीज़ें अगर हम देखें, सोचें तो ये उस साइड पे आ सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस जदीद दौर में जो है वो आए रोज़ इस तरह के वाक़यात पेश हो रहे हैं। लोगों को माँ बाप की कदर भूल गई है। लोग इस चीज़ को नहीं देखते। लोगों ने अपना जो गुस्सा जो है वो अक्सरियत हमारे जो मौलवी हज़रात हैं, मौलाना साहिबान हैं, वो अक्सरियत उनका आप ख़ताब सुने, वो अक्सरियत तकरीरें करते हैं कि आप किसी से बात करें तो बड़े धीरे लहजे से करें। उनका कहने का मकसद भी यही होता है कि आप ये जो बात वगैरह करते हैं आपके अंदर अचानक इतना जज्बा, जोश, जुनून आ जाता है कि आप किसी के ऊपर भी हमला कर देते हैं। लेकिन बाद में आप सोचते हैं अगर इस बच्चे को अब सज़ा हो जाती है 20 साल 25 साल, ये 20 या 25 साल बाद जब जेल से बाहर आएगा तो इसके लिए दुनिया बदल चुकी होगी। लेकिन अब इसके पास पछताने के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है कि ये पछता सकता है, लेकिन उस चीज़ का अज़ाला नहीं कर सकता। वो माँ वापस नहीं आ सकती, उस माँ से ये माफ़ी नहीं मांग सकता। तो ये चीज़ें जो है हमारे माशरे में अक्सरियत आ रही हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ जो हैं छोटे छोटे इशू पे कभी हमने देखते हैं कि माँ को कत्ल कर दिया जाता है, कभी बाप को कत्ल कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये सामने हमारे माशरे में आ रही हैं। तो इस चीज़ों के ऊपर हमें कंट्रोल करना चाहिए। कोई भी ऐसा काम है वो करने से पहले अगर आप 2 मिनट के लिए सोच लें तो मेरे ख्याल में वो वाक़या दोबारा पेश नहीं आएगा। आपका वो 2 मिनट का सोचना आपकी पूरी ज़िंदगी बचा सकता है। अब आप इस लड़के ने जिसने माँ को कत्ल किया, ये पूरी ज़िंदगी के लिए हवालात में चला गया। 20 या 25 साल बाद बहुत ज़्यादा टाइम होता है, आपकी तमाम चीज़ें तब्दील हो जाएंगी, दुनिया तब्दील हो जाएगी। जब 25 साल बाद आप वापस आएंगे तो वो तमाम माशरा जो है वो लोग तब्दील हो जाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं आपके ऊपर एक वो जो दाग है वो भी लगा हुआ है कि यार इसने तो अपनी माँ को कत्ल कर दिया था। तो खुदारा ऐसा काम करने से पहले 1000 मरतबा